नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न समाचारों को लेकर अब राष्ट्रीय चैनल तक ईस्टर्न का मीडिया लाइव है न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। नॉर्थ ईस्ट के कई खबर आप देख सकते हैं अब न्यूज एक्सप्रेस पर। देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य आयोजक कीपा काहा के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कीपा काहा ने आरोप लगाया था कि भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के समक्ष किरण रिजिजू प्रदेश के गंभीर मुद्दों को उठाने में नाकाम रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उनका कोई आधार नहीं है। ये सभी बातें किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के जीरो में हो रहे जीरो म्यूजिक फेस्ट के दौरान पत्रकारों से कही। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने बुधवार को ईटानगर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर यह आरोप लगाया था कि भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के समक्ष किरण रिजिजू प्रदेश के गंभीर मुद्दे को उठाने में नाकाम रहे हैं। सेवा दल ने किरण रिजिजू पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य के जिस तरह का भेदभाव हुआ है वो काफ़ी निंदनीय है और गुजरात में हुए नस्लवादी भेदभाव की घटना की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। हाल ही में चाइनीज राष्ट्रपति जी जिनपिंग का भारत दौरा और उसके बाद तुरंत बाद अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड लैंड घोषित करना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मुद्दा है और काफ़ी बड़ा सवाल है। यहाँ के लोग, यहाँ खासकर अरुणाचल के लोग काफ़ी दुखी हैं। इस वक्त हमारे सामने अरुणाचल प्रदेश सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइज़र कीपा काहा जी मौजूद हैं। कीपा जी, हमें ये बताइए कि आपने जो है जो बिना शर्त गुजरात सरकार और ख़ासकर भारत सरकार से बिना शर्त जो एपोलॉजी की बात कही है वो कितना हद तक वो सही है? देखिए, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप सब ने देखा है, हाल ही में गुजरात में जो चाइनीज़ के जो राष्ट्रपति जो आए थे, आप सभी ने देखा है। हम अरुणाचली होने का नाते, इंडियन भारत के नागरिक होने का नाते हमने मांग रखा है उनको एपोलॉजी मांगना चाहिए और जितने भी एमओयू साइन किया है उसको कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ये देश का हित में नहीं है, देश का विरोध में है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक अंग है। आप एक तरफ कहते हैं कि ये ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, बल्कि वहीं यहीं के ही अरुणाचल राज्य के ही जो यूनियन होम मिनिस्टर फॉर स्टेट किरण रिजिजू भी यहीं से अरुणाचल से बिलोंग करते हैं। उनका उस जो हाई लेवल जो डेलीगेशन टॉक्स में शामिल ना होना, ये कितना बड़ा सवाल पैदा करता है? ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि एक गृह राज्य मंत्री वो भी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, वो भी वेस्टर्न पार्लियामेंट में है। क्योंकि काफ़ी बाउंड्री चाइनीज़ के साथ उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। आप तवांग ले लीजिए, आप मिचुका ले लीजिए, आप लेमेकिंग ले लीजिए, नाचो ले लीजिए, बहुत सारा इलाका है चाइनीज़ टेरिटरी की बाउंड्री के अंदर आता है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनके उस समय में मौजूद नहीं रहना, ये काफ़ी सवाल है, काफ़ी हम लोग को सोच विचार करना पड़ेगा। ये किरण रिजिजू कहीं चाइनीज़ के साथ प्लानिंग करके तो बेच नहीं दिया, क्योंकि ये एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार का मिली भगत है। हाल ही में पासीघाट में मोदी जी आए थे, ईटानगर में आए थे, उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ इंक्रोज करता है उनको हम ठीक करेंगे, पाकिस्तान इंक्रोज करता है उनको हम ठीक करेंगे। आपने 1962 के बाद आज क्यों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को डॉटेड लाइन गुजरात सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डिक्लेयर किया? आज तक आपने कुछ कार्रवाई नहीं किया। इसमें बीजेपी सरकार का और हमारे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का और नरेंद्र मोदी जी का मिली बगावत है। ये टोटली प्री प्लान है। Foreign policy is not determined on the basis of gossip or ignorance. It's based on deep understanding and technical knowledge. When a president of a country visits, it is the equivalent prime minister, head of the government, has to respond. It is not the duty of a minister to jump and speak on the subject. My ministry didn't have a mandate to speak. I'm not a disciplined, not a person in that way, indisciplined minister to jump my gun and speak out of turn. I cannot do that. They don't know, no. They don't know anything. That's why it's no point responding to them. They don't know about the foreign policy. It's not very, a normal thing. Foreign policy is very serious in the national interest. अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के लिए खुशखबरी है।
पूर्व विधायक और पीपीआई के नेता लीता उमरे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती के अवसर पर अंत्योदय दिवस के आयोजन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ताई तागक और पूर्व सांसद तापिर गांव के समक्ष लीता उमरे भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होते ही उमरे को प्रदेश का प्रवक्ता बना दिया गया है और प्रदेश भाजपा के मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है। लीता उमरे के शामिल होने से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है और आने वाले उपचुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। With the news of one of the most prominent political figure, Leeta Umre, joining BJP, the political stage can be seen all set for a new transition, be it good or bad, in Arunachal Pradesh. Also joining the League of Saffron Lotus was Toko Seetal. Now with Umre and Seetal joining BJP, People's Party of Arunachal, whom they were actually belonged to earlier, will face a void. And hence the question of the existence of regional party in Arunachal Pradesh arises again. With camera person Rahul, this is Karpuchisi reporting for Eastern Sky Media, Itanagar, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में गुरुवार को स्टेट कंसल्टेशन ऑन पैरालीगल वॉलंटियर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 7 जिलों के प्रशिक्षु, जिसमें चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज सहित विभिन्न यूनिवर्सिटी के कई छात्रों ने हिस्सा लिया। पैरालीगल वॉलंटियर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क की हसीना खारबी ने प्रशिक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से लोगों में उनके अधिकार, कर्तव्यों और सशक्तिकरण का बोध होता है। चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंच पर मौजूद थे। धर्मेंद्र कुमार ने प्रशिक्षण को प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि प्रदेश में कानून के विषय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ये जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो स्थित सेंट क्लारेंट कॉलेज में बुधवार को नेशनल सर्विस स्कीम डे मनाया गया। कार्यक्रम में जीरो के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तुम्हे आमो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में तुम्हे आमो ने कॉलेज के सभी छात्रों को संबोधित करते हुए उनसे आग्रह किया कि वो नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और ना ही अपने आसपास के लोगों को करने दें। तुम्हे आमो ने यह भी कहा कि ना सिर्फ बल्कि समाज के लिए भी ये नशीले पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। साथ ही उन्होंने छात्रों को ये भी समझाने की कोशिश की कि कम उम्र में बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, फिर बाद में अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने छात्रों से अपील भी की कि वो खुद को नशीले पदार्थों से दूर रखें। वहीं एनएसएस के कोऑर्डिनेटर विदो ओआम सेसिया ने भारत में एनएसएस पर इतिहास का जिक्र किया। मणिपुर के महाराजा चंद्रकीर्ति ऑडिटोरियम में गुरुवार से शुरू हुआ फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल मणिपुरी सोलो डांस 2014 25 सितंबर से शुरू हुआ। ये फेस्टिवल 28 सितंबर तक चलेगा। रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ आर्ट्स राजकुमार निमाई सिंह और पद्मश्री से सम्मानित आरके सिंहजीत सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत किया। फेस्टिवल के पहले दिन राजकुमारी साना थोई छानू और पारुल देवी ने क्लासिकल मणिपुरी सोलो डांस दिखाया और सबका मनोरंजन किया। मणिपुर में नृत्य के बहुत से प्रारूप हैं, जिसमें लोक और पारंपरिक से लेकर सबसे शुद्ध और शास्त्रीय नृत्य भी शामिल है। इस साल फेस्टिवल में 11 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें दिल्ली से पद्मश्री आरके सिंहजीत सिंह, मुंबई से पद्मश्री दर्शना जावेरी, कोलकाता से गुरु देवजानी छलिया और रविंद्र भारती शामिल हैं। फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल मणिपुरी सोलो डांस का आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मणिपुरी सोलो डांस की नींव रखी जा सके, क्योंकि मणिपुरी नृत्यों में लगभग सभी नृत्य ग्रुप में किए जाते हैं।
Actually, I was being sponsored by Federal Academy of Dance and Culture, which is under the guidance of Ministry of Culture, Department of this Government of India, and my guru, the Khilambam T. Tiken Singh, he is the director of the FEDEC, and he have molded me and trained me for this performance. So with that, I have been through in this festival. Okay, but how do you find yourself to be a part of? I feel really excited, and I have been training for this festival for about a month. But only for this festival, I have trained for a month. But my career in my dance, I have started from my 3 years. So. This is the starting of a professional life in my classical in the Manipuri dance. So I take it as a big responsibility in myself, thinking that this is one more step ahead to make my goal, to make me a part of the Manipur culture, like that. बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद मजीबुल हक त्रिपुरा में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक 3 दौरे के दौरे पर हैं। मोहम्मद मजीबुल हक गुरुवार की शाम त्रिपुरा पहुंचे, जहां त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष पवित्रा कर और विधायक रतन दासात ने उनका भव्य स्वागत किया। बीएसएफ ने रेल मंत्री मोहम्मद मजीबुल हक को गार्ड ऑफ देने का आयोजन भी किया था। बांग्लादेश के रेल मंत्री ने भारत सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता लड़ाई में भारत ने हमको भूमिका निभाई थी। मोहम्मद मजीबुल हक ने विशेष तौर पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धन्यवाद दिया। साथ ही त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच संस्कृति, परंपरा और कई अन्य चीजें एक जैसी होने की बात करते हुए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों के विकसित होने की बात की। हक ने संवाददाताओं से कहा कि 1947 के विभाजन के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच रेल संपर्क टूट गया था और वो कई रेल मार्ग फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, और भारतीय निवेश की शुरुआती मदद से उन्हें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और बांग्लादेश के अखौरा के बीच 15 किलोमीटर के रेल मार्ग पर काम शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश का तोड़ गया त्योहार वहां के सबसे रंगीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार हर साल नवंबर में 3 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार में हमें आदिवासी समुदाय का रहन सहन, परंपरा और संस्कृति आदि देखने को मिलता है। तोड़ गया त्योहार अरुणाचल प्रदेश की मोम्पा जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यह नकारात्मक ताकतों के विनाश के लिए भी मनाया जाता है। त्योहार के पहले दिन घी, दूध, जौ और गुड़ को मिलाकर एक छवि बनाई जाती है जिसे तोड़मा कहा जाता है। वहीं त्योहार के अंतिम दिन विशेष पूजा की जाती है जिसे वांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में रिलैक्सेसिंग ऑफ इनर लाइन परमिट को लेकर ऑल नेशिया स्टूडेंट्स यूनियन ने नाराजगी जताई है। वहीं आपसू को भी ये बात नागवार गुजर रही है कि रेल सेवा शुरू होने से आईएलपी में बदलाव किए जाएंगे। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छवि खबर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की सरकार इनर लाइन परमिट के मानदंडों में कुछ बदलाव करने के लिए सहमत हो गई है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री के ऑफिस में रेलवे अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच बैठक हुई थी, जिसमें रिलैक्सेसिंग ऑफ इनर लाइन परमिट को लेकर विचार किया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई भी यात्री रेल की रिजर्वेशन कराकर ईटानगर आता है तो उसे आईएलपी की जरूरत नहीं होगी। दरअसल कुछ ही दिन पहले ये बात सामने आई थी कि दिल्ली से नाहरलगुन तक राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत होने वाली है। इस मुद्दे पर अनसू के अध्यक्ष बयाबांग जोराम ने कहा कि वो इस बात का स्वागत करते हैं कि दिल्ली से नाहरलगुन तक रेल सेवा शुरू की जाएगी, लेकिन इस बात पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है कि आईएलपी के मानदंडों में बदलाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि एक रेल टिकट आईएलपी की जगह कैसे ले सकता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आपसू के
वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल हैप्पी तोको जी, जो कि आईएलपी के बारे में उनका आज एक प्रेस स्टेटमेंट भी आया था और उन्होंने इस पे कुछ नाराजगी भी जताई। उनका कहना क्या है, आइए हम खुद उनसे जानते हैं। तो हैप्पी तोको जी, आप हमें ये बताइए कि आप जो आईएलपी की जो बात कर रहे हैं वो किस हद तक सही है? रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट जो हमारा स्टेट में लागू हुआ है, पहले से लागू है, तो ये इसलिए है कि हमारा जो यहाँ का लोकल इंडिजिनस पीपल को कभी हार्म नहीं पहुँचे। कोई एंटी सोशल बाहर के आके यहाँ पे उल्टा पुल्टा हैम्पर करके यहाँ का जितना भी प्रॉपर्टीज लोग को, यहाँ का आम जनता को कभी हैम्पर करके नहीं जाने के लिए, नहीं होने के लिए। लेकिन अभी जैसे कि अभी रेलवे हमारा अरुणाचल में आ रहा है, हम लोग वेलकम करते हैं। बीइंग ए सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बीइंग ए द लीडर ऑफ द स्टेट, एज ए स्टूडेंट लीडर ऑफ द स्टेट, हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन थ्रू प्रॉपर तरीका से आना है। अभी जैसे कि ट्रेन आ रहा है, ट्रेन में भी देखो, ट्रेन आया, मैंने जो भी आया, डेवलपमेंट आया, एयरपोर्ट आया, जो भी, ये सब एक स्टेट का लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अच्छा है कि हमारे क्योंकि यहाँ का जो जितना भी फैसिलिटीज़ को जो बाकी मेनलैंड का इंडिया लोग करता है, हमारा नोटिस जैसे अरुणाचल में भी हम लोग भी वो फैसिलिटीज़ को हम लोग भी लेना चाहेगा, मैंने इस्तेमाल करना चाहेगा। लेकिन उसके साथ इन अदर हैंड हम लोग आईएलपी को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आईएलपी को हम लोग छोड़ देगा, जैसे कि आप अभी कहा कि जैसे कि वो आईएलपी जो जैसे कि उसने कहा है कि मैंने जो ट्रेन टिकट काटेगा वो आईएलपी का तौर पे काम करेगा। लेकिन वो तो हम नहीं मानता है, वो कैसे करेगा। लेकिन अगर चलो ठीक है, उसमें ट्रेन में जो टिकट काटता है प्रॉपर एड्रेस के साथ आता है, लेकिन कोई वहाँ पे जब टिकट काटने समय कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं देता है, जस्ट थोड़ा मोड़ा लिख देगा हुई है। लेकिन आईएलपी ब्रांच से प्रॉपर एड्रेस, आप किसको मिलने के लिए आ रहा है, आपका यहाँ का लोकल जान पहचान कौन है, आप कहाँ से आ रहा है, तब जाके मालूम चलता है। अगर इनकेस कुछ वो आने वाला व्यक्ति अगर मान लो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसके बारे में पता लगेगा। तो ये चीज़ हम लोग बाद में पता लगा सकता है। लेकिन वो ये कि मैंने जो भी आओ, जिससे भी आओ, हम लोग वेलकम करते हैं। टूरिस्ट भी आना है हमारे स्टेट में, सब आना है, बाहर का आदमी लोग भी घूमने के लिए आओ, जो यहाँ पे रिश्तेदार बैठते हैं, बिजनेस के लिए भी घूमने के लिए आओ, लेकिन प्रॉपर चैनल के साथ आओ, प्रॉपर जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आओ, ताकि कोई यहाँ पे आके कोई उल्टा पुल्टा हंगामा संगामा नहीं मचाने के लिए, कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं करने के लिए। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आना चाहता है बाहर स्टेट से, तो जब टिकटिंग जो हो वो किस आधार पे हो? टिकटिंग जो जैसे होता है वो ऐसे होगा, लेकिन साथ में आईएलपी मस्ट भी टेस्ट होना पड़ेगा। क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, तो अपना इंडिजिनस पीपल का सोच को रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईएलपी इज़ वेरी मस्ट। जैसे है ऐसे रहने दीजिए, और ठीक है टिकट के साथ में उसका जितना भी प्रॉपर जितना भी एड्रेस वड्रेस प्रूफ होके मैंने वो हिसाब में आने से ठीक है फर्दर, और वही अच्छा रहेगा, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और यहाँ का लोगों के लिए भी अच्छा रहेंगे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।